नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच अब देश एक और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके चलते कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब एम्स ने इस बीमारी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है और बताया है कि कौन से मरीज हाई रिस्क पर हैं, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार इससे निपटा जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में 90 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी इसके 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में इस बीमारी के इलाज के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। एम्स की ओर से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि ऐसे मरीज जिनकी डायबिटीज कंट्रोल से बाहर है वो हाई रिस्क पर हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड लेने वाले डायबिटीज पेशेंट को ब्लैक फंगस होने का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं एम्स की ओर से ये कहा गया है कि कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह से ही ले। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार की देर रात निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया। गहलोत ने ट्वीट किया, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन की खबर बेहद दुखद है। पहाड़िया ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की। वे देश के वरिष्ठ नेताओं में से थे। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समूह में शामिल पंजाब के 2 किसानों की मौत हो गई, जिनमें से एक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पटियाला निवासी बलबीर सिंह और लुधियाना निवासी महेंद्र सिंह की मंगलवार को मौत हो गई। वो सिंगू बॉर्डर के निकट विरोध प्रदर्शन कर रहे समूह में शामिल थे। सोनीपत के सीएमओ जसवंत सिंह पूनिया ने बताया कि बलबीर को 2 दिन से बुखार था। जांच में उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि महेंद्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार हर नागरिक के टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन का उत्पादन प्रदेश में ही कराने की तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक बनाने वाली कंपनियों से सरकार की बात चल रही है। बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि सीरम संस्थान, भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट से कोविड वैक्सीन प्रदेश में ही बनवाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अगले चरण में छूट दी जा सकती है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चीन के सिविल अस्पताल के कोविड वार्ड में लगे वेंटिलेटर्स ओवरलोड हो गए। इनमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से वेंटिलेटर पर रखे गए 3 मरीजों की बुधवार देर रात मौत हो गई, जबकि 2 की जान खतरे में है। डीसी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक मामला पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल में 10 मरीजों को वेंटिलेटर्स पर रखा गया था। एक साथ 10 वेंटिलेटर चलाने से वेंटिलेटर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। इससे उन मरीजों की सांसें टूटने लगी जिनका ऑक्सीजन लेवल 30 से 40 तक था। वेंटिलेटर में प्रेशर नहीं बढ़ पाने से 3 मरीजों की मौत हो गई। शमलोकला गांव के राममेहर मलिक को भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसके साथ आए नरेंद्र अत्री अधिवक्ता ने बताया कि उनकी आंखों के सामने 3 मरीजों की जान वेंटिलेटर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाने के कारण चली गई। जुलाना के 26 साल के दीपक और शमलोकला के 60 साल के राममेहर मलिक की जान भी खतरे में है। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि रोहतक पीजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर के बाहर हरिओम सेवा दल और जन सेवा संस्थान की तरफ से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए परामर्श केंद्र खोला गया है, जहां मरीज पहुंचकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। इस परामर्श केंद्र के उद्घाटन पर एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचने वाले मरीजों को बहुत फायदा होगा। यहां पहुंचकर मरीज और उनके परिजन इस परामर्श केंद्र से सही सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे पीजीआई के अंदर ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी के बाहर 2 हेल्प डेस्क खोले गए हैं और इसमें हरिओम सेवा दल और जन सेवा संस्थान के वॉलंटियर्स यहाँ पे रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे आएगा उसको सबसे पहले तो डायरेक्शन ठीक से दें कि भाई एडमिशन रिक्वायर्ड है नहीं है, और एडमिशन रिक्वायर्ड है तो उसको एडमिशन को हम इंश्योर करें। तो उसके लिए डॉक्टर रोहतास ने, डॉक्टर सिंगल ने, पुष्पा दहिया जी ने और पूरी मेडिकल की जो सीनियर टीम है उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि भाई जो भी पेशेंट्स यहाँ आएंगे उनका ध्यान भी रखा जाएगा। ये जो 2 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में और मेडिकल प्रशासन के बीच में एक माध्यम के रूप में काम करना है। क्योंकि लोगों को ये समस्या रहती है बार बार सब जगह कि हमारे को एडमिशन नहीं मिलता। दूसरी तरफ
मेडिकल प्रशासन की अपनी समस्याएं हैं कि कई बार एडमिशन के योग्य नहीं होता और उसको घर पे रह करके इलाज करवाया जा सकता है, परंतु ये दबाव बनाते हैं कि उसको एडमिशन दिया जाए। इसके लिए इन बिटवीन की यहाँ पर हमारे पास में कितने सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितने नए मरीज को एडजस्ट किया जा सकता है, इसकी सारी जानकारी हेल्प डेस्क के पास में रहेगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक के गांव मायना में काफी दिन से पानी के तालाब खाली पड़ा था, जिसकी सफाई न होने की वजह से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी विषय को पत्रकारों के माध्यम से गांव की समस्या को प्रशासन की नजर में लाया गया और पत्रकारों की ये मुहिम रंग लाई। अब इस तालाब की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके बाद काला मायना ने पत्रकारों और सांसद अरविंद शर्मा का हार्दिक धन्यवाद किया। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इसी कड़ी में वातावरण की शुद्धि और कोरोना के खात्मे की मनोकामना के साथ सीता देवी, संतोष देवी, राधे राधे गौशाला सब्जी मंडी में आचार्य देवेंद्र द्वारा हवन किया गया, जिसमें राजेश लुम्बा टीनू ने घी और अंत में नारियल की पूर्ण आहुति डाली। साथ में सामग्री सब्जी मंडी प्रधान सोनू छाबड़ा, रामेश्वर सैनी, पप्पू मोखरा, केला मार्केट उप प्रधान राकेश मनचंदा, बीरबल कपूर, ओम प्रकाश, सत्यप्रकाश, रमेश शर्मा और कोरोना वॉरियर्स टीम सुमित गर्ग, हेमंत गर्ग, राजकुमार गुप्ता, अमित गुप्ता ने आहुति डाली। भगत सिंह आर्मी से रुपेश के संग सभी गौ भक्तों ने भी आहुति डाली। राधे राधे गौशाला से अतर, गुड्डू और बबलू ने भी आहुति डाली। वहीं आरती के बाद मंडी के बाहर कचरा बेरी रोड फाटक पर झुग्गी झोपड़ी वालों को राशन वितरित किया गया। पूरी टीम ने लॉकडाउन के दौरान गोद लिए 70 परिवारों को राशन वितरित किया, ताकि कोरोना महामारी में उनके घर कभी दिक्कत ना आए और वो बाहर ना निकले, उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे और वो कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ सके। इसके साथ ही ये कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गोद लिए सभी परिवारों को राशन की कमी नहीं होने देंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में रोहतक के तमाम समाज सेवी जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर गोपाल कृष्ण भी गरीबों की लगातार सहायता कर रही हैं। रोहतक में अनाज मंडी स्थित गरीब झोपड़पट्टी में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को श्रीमद शंकराचार्य ट्रस्ट की तरफ से भोजन और फल वितरित किया गया। वहां मौजूद लोगों ने डॉक्टर गोपाल कृष्ण का धन्यवाद किया और बताया कि डॉक्टर गोपाल दिन प्रतिदिन उनकी जरूरत का सामान उन्हें देते हैं और उनका निःशुल्क इलाज भी करते हैं। साथ में सभी दवाइयां भी उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रोहतक के जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से महम में श्री सनातन धर्म रामलीला क्लब महम के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 68 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर रोहतक के सतीभाई साइंदा सेवा दल और हरिओम सेवा दल की ओर से 30 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर वितरित किए गए। वहीं इस दौरान ग्रामीण आइसोलेशन केंद्रों पर 10 ऑक्सीजन गैस के कंसंट्रेटर भी दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।